वंदे मातरम बच्चों। दक्षिण भारत के महान संत तिरुवल्लुवर के पास उनका एक शिष्य गया। उसने कहा, गुरुवर, मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूर्णता नहीं हासिल हो पा रही है। गुरु तिरुवल्लुवर ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरु तिरुवल्लुवर ने जो कहानी अपने शिष्य को सुनाई, वो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। 3000 वर्ष पुरानी बात है। चीन के एक राजा को सनक सवार हुई कि उसके राज्य के मुहर यानी कि स्टैंप पर मुर्गे का चित्र होगा। मुर्गे का ही चित्र क्यों महाराज? दरबारियों ने पूछा। राजा ने जवाब दिया, क्योंकि मुर्गा बांग देता है, सबको नींद से जगाता है, मुर्गा जागरण का प्रतीक है, इसलिए। उसके बाद क्या हुआ? पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। सुनो सुनो सुनो, राज्य की मुहर के लिए मुर्गे के बढ़िया चित्र की ज़रूरत है। चित्र बनाओ, राज दरबार में जमा करो। तुम्हारा चित्र चुने जाने के बाद भारी इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था? चित्रों की बाढ़ सी आ गई, एक से बढ़कर एक चित्र। राजा दंग रह गया। उसके राज्य में इतने चित्रकार, इतने कलाकार, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है, इसका निर्णय कैसे हो? तब राज्य के सबसे बूढ़े कलाकार को बुलाया गया। उसे कहा गया कि आप निर्णय कीजिए। बूढ़ा कलाकार उन सारे चित्रों को बटोरकर एक बाग में बैठ गया। दिन भर जांच पड़ताल चलती रही। शाम को उसने कहलाया, महाराज, सारे चित्र बिल्कुल बेकार हैं, एक भी चित्र जीवंत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? आपके निर्णय का मापदंड क्या है? बूढ़े कलाकार ने कहा, मैंने तो एक मुर्गे से कहा कि तुम्हारा चित्र है, भाई तुम ही तय करो। वो मुर्गा चित्रों के पास जाता था और मुंह फेर लेता था, बैठता तक नहीं था उनके पास। अगर वे चित्र जीवंत होते तो वो मुर्गा उनके पास बैठता, उन चित्रों से संवाद अपनी भाषा में स्थापित करता। बात तो सही है। तो ऐसा कीजिए बुजुर्गवार कि आप ही एक चित्र बना दीजिए राज्य की मुहर के लिए। बूढ़े ने लंबी सांस भरी और कहा, ठीक है महाराज। अब 1 वर्ष के लिए उस बुजुर्ग कलाकार के खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई। वह जंगल में चला गया। 3 महीने बाद राजा ने अपने सैनिकों से कहा, अरे जाकर देखो तो जरा, कुछ काम धाम हो रहा है कि नहीं। सैनिक गए। लौट कर आकर उन्होंने बताया, महाराज, वो तो जंगली मुर्गों के बीच बैठा हुआ है, उन्हें ही एकटक देखे जा रहा है। अगले 3 महीने बाद फिर सैनिक गए। इस बार आकर उन्होंने बताया, महाराज, उस बूढ़े कलाकार ने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं, हमें पहचाना तक नहीं। राजा निराश होकर बैठ गए। 1 वर्ष बाद वो बूढ़ा कलाकार राज दरबार में हाजिर हुआ। उसे देखकर सभी दंग रह गए। उस बूढ़े कलाकार का चित्र मुर्गे की शक्ल से बहुत कुछ मिलता जुलता था। राजा उसको देखकर अवाक रहे, फिर सन्नाटे से बाहर आए और पूछे, मगर मेरा चित्र कहाँ है? बूढ़े कलाकार ने कहा, अभी बनाए देता हूँ, जरा कागज, कूंची और रंग मंगवाइए। और एक पल में उसने चित्र बना दिया। राजा ने कड़े स्वर में कहा, तुम्हारा निर्णय भी वैसे ही होगा बूढ़े कलाकार, मुर्गे बुलवाए जाएं। मुर्गे बुलवाए गए। सारे मुर्गे उस चित्र के पास बैठकर कुकड़ू कू करने लगे। राजा ने पूछा, मगर ये कमाल आपने किया कैसे, ये हुआ कैसे? बूढ़े कलाकार ने जो जवाब दिया उसे तुम गौर से सुनो। बूढ़े कलाकार ने कहा, जब लक्ष्य और हम एक हो जाते हैं, जब लक्ष्य और हम 2 नहीं रह जाते हैं, जब हम लक्ष्य की आत्मा को पहचान लेते हैं, जब हम उसे आत्मसात कर लेते हैं, तब हम सफलता और पूर्णता हासिल करते हैं। और वो हमारे लिए बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है, कठिन नहीं होता है। जैसे कृष्ण को देखते देखते राधा का चेहरा कृष्ण जैसा हो गया था। तो बच्चों, खुश रहो, क्योंकि तुम
जल्द ही नई कक्षा में जाने वाले हो। आखिरी दो पंक्तियां, तेरे जुनून का सूरज जरूर निकलेगा, तेरे जुनून का सूरज जरूर निकलेगा, सियाह रात से सूरज का नूर निकलेगा। शुक्रिया बच्चों।